की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 14 मध्य प्रदेश के मेले। इसमें मध्य प्रदेश के मेलों के बारे में बताया गया है। तो एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिखता है। तो आप ये भी देख सकते हैं इसमें कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। तो आपको ये भी जानकारी इसमें मिल जाएगी और इसमें मेलों के महत्व के बारे में बताया गया है। तो एक मित्र है, प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्कार। इधर वो अपना पता लिखता है 98 यमुनानगर ग्वालियर और यहाँ पर दिनांक लिखी हुई 12/1/8। अब आशा है तुम सकुशल होंगे। बहुत समय से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। पिछले दिनों हमारे नगर में जन्माष्टमी मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर तुम्हारी बहुत याद आई। पिछले वर्ष तो तुम भी मेरे साथ थे। एक बात जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी कि एक बार मुझे कुंभ मेला देखने का भी अवसर मिला। तो एक मित्र है, वो अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। उस मित्र का नाम है अभिषेक। तो वो कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होंगे। हम भी पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले इसी प्रकार लिखते हैं ना। हाँ, उसके आगे वो कह रहा है कि अभी जन्माष्टमी मेले का आयोजन हुआ था। इस अवसर पर तुम्हारी बहुत ही याद आई थी क्योंकि पिछले साल तुम मेरे साथ थे और मुझे तुम्हारे साथ कुंभ मेला देखने का अवसर भी मिला था। जैसा कि तुम जानते हो, भारत एक विशाल देश है। यहाँ की गौरवपूर्ण संस्कृति रही है। यह हमारी अपनी पहचान है। हमारे यहाँ वैदिक काल से मेले लगते आ रहे हैं। तो वो बता रहा है कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही विस्तृत है, विशाल देश है और यहाँ की जो गौरवपूर्ण संस्कृति रही है। यहाँ की संस्कृति गौरवपूर्ण है और हमारी पहचान भी इसी से है। ये जो मेले हैं ये वैदिक काल से चले आ रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मेलों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है। इसी सांस्कृतिक मेले के रूप में उज्जैन का कुंभ मेला पौराणिक काल से लगता आ रहा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी। इसीलिए कुंभ मेले उन स्थानों पर लगते हैं जहां अमृत की बूंदें गिरी। वे 4 स्थान है। जो हमारे पुराने समय में समुद्र मंथन हुआ था, राक्षस और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसमें समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें निकली थी। तो कुछ चीज़ें दानवों ने रखी, कुछ चीज़ें देवताओं ने रखी। तो उसी दौरान अमृत भी वहाँ से निकला था। तो अमृत के लिए दानव और देवता दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो ऐसे समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत का कलश निकला था उसमें से कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी। तो ये जो बूंदें थी वो 4 स्थानों पर गिरी थी। इसीलिए वहाँ इन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। वो स्थान है हरिद्वार, प्रयाग जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, उज्जैन और नासिक। यह कुंभ मेले 3 वर्ष बाद क्रमशः आयोजित होते हैं। हमने भी देखा है उज्जैन का कुंभ मेला। बच्चों, आपने भी कुंभ मेले को देखा होगा। अतः प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है। अभी हरिद्वार में ये कुंभ मेला लगा था। इन मेलों में विभिन्न जाति और धर्म के लोग पूरे उत्साह से सम्मिलित होते हैं। वे धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं का निर्वाह करते हैं। हम देखते हैं ना, मेलों में सभी तरह के लोग, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग जाते हैं और वहाँ पर आनंद लेते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ मेला शिप्रा के किनारे लगता है। कुंभ मेलों में देश भर के प्रसिद्ध महात्माओं, संतों, आचार्यों और विद्वानों के विचार उपदेश सुनने को मिलते हैं और खूब आनंद आता है। उज्जैन का जो मेला है उसे हम सिंहस्थ मेले के नाम से भी जानते हैं। सिंहस्थ मेला कहाँ पर लगता है? शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में जो शिप्रा नदी है उसी के किनारे यह मेला लगता है और इस मेले में देश भर के बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा, संत, आचार्य, विद्वान लोग आते हैं और अपने विचारों से, उपदेश से हमें सम्मोहित करते हैं और इनको सुनने में हमें बहुत ही आनंद आता है, हमें सुख की प्राप्ति होती है। मित्र, जब मेलों की बात चली है तो यह भी जानना जरूरी है कि मेले क्या है।
इनकी क्या उपयोगिता और महत्व है? मेले हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक होते हैं। तो मेलों के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो मेले क्या हैं और मेलों की उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, तो ये हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक माने जाते हैं। हमारे देश में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक मेले, लोक मेले और व्यापारिक मेले लगते हैं। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के अपने अपने मेले लगते हैं। विभिन्न प्रांतों में क्षेत्र के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। वहीं आज के व्यावसायिक संदर्भ में अब व्यापारिक मेलों का भी आयोजन होने लगा है। तो मेले कितने प्रकार के होते हैं? सांस्कृतिक मेले अलग होते हैं, लोक मेले अलग होते हैं, व्यापारिक मेले अलग होते हैं। तो ये इतनी तरह के मेले हमारे भारत में लगते हैं। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्म और संप्रदायों के अपने अपने मेले होते हैं और विभिन्न प्रांतों में क्षेत्र के आधार पर लोक मेलों का आयोजन किया जाता है और अब व्यावसायिक संदर्भ में व्यापारिक मेलों का भी आयोजन होने लगा है। सांस्कृतिक मेले प्राय नदियों के किनारे लगते हैं। जितने भी सांस्कृतिक मेले होते हैं वो अधिकांश नदियों के किनारे ही लगते हैं, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा, गोदावरी, कावेरी, सोन, पहुज आदि पवित्र नदियाँ मानी गई है। ये जितनी भी नदियों के नाम है ये सारी नदियों को पवित्र माना गया है, इसीलिए इनके किनारे ही ये सांस्कृतिक मेले लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि विशेष अवसरों पर जो लोग इन नदियों में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य लाभ होता है। हमने भी देखा है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे वो सिंहस्थ का मेला लगता है, तो हम वहाँ पर जाकर स्नान आदि करते हैं। एक बात और भी है, मेलों में विभिन्न स्थानों के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उन्हें एक ही स्थान पर तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। हम देखते हैं ना कि एक मेले में कितनी प्रकार की वस्तुएं मिलती है, तो हम एक दूसरे से वहाँ पर मिलते हैं, तो ये हमारी एकता का प्रतीक माना जाता है। और हमें जो भी वस्तुएं खरीदनी होती है हमें सब तरह की वस्तुएं वहाँ पर मिल जाती है। मेलों में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनसे बच्चे, बूढ़ों और युवाओं का खूब मनोरंजन होता है। यहाँ पर मनोरंजन के कई साधन, नाटक मंडली, सर्कस, जादू के खेल और झूले आदि आते हैं। तो हम देखते हैं कि मेलों में हमें कई मनोरंजन के साधन दिखाई देते हैं, जैसे कि कहीं पर नाटक मंडली चल रही है तो कहीं पर सर्कस हो रहा है, कहीं पर जादू के खेल दिखाए जा रहे हैं या कहीं पर झूलों का भी आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक मेलों का आयोजन होता है, जिसे बुंदेलखंड और बघेलखंड में बुजरिया मेला लगता है। बुजरिया मेले में बुजरिया अपने आत्मीय जनों को भेंट की जाती है। अब आती है बात लोक मेलों की, तो मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड और बघेलखंड भाग है वहाँ पर बुजरिया मेला लगता है। उसमें बुजरिया जो होती है, गेहूँ के जो हरे पौधे होते हैं वो एक दूसरों को भेंट की जाती है। इस मेले के अंदर बुजरिया सब संभाल कर रखते हैं और अपने आत्मीय जनों को भेंट करते हैं, इसीलिए इस मेले का नाम भी बुजरिया मेला रखा गया है। इसी तरह आदिवासी अंचल विशेषकर धार, झाबुआ जिले में भगोरिया मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। होली से पहले लगने वाले इन मेलों में आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज धज कर आते हैं। इन मेलों में मांदल, जिसको कहते हैं बड़ा ढोल, बजाकर समूह में नृत्य करते हैं, नाचते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इन मेलों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। जो दूसरा मेला लगता है आदिवासी इलाकों में वो है धार और झाबुआ में। इस मेले का नाम है भगोरिया मेला। यहाँ पर ये होली से पहले लगता है। यहाँ पर जो आदिवासी स्त्री और पुरुष होते हैं वो बहुत ही सज धज कर आते हैं और इन मेलों में एक बड़ा ढोल बजाया जाता है। समूह में वो सब नाचते हैं और नाचते नाचते ही अपने जीवन साथी का भी वो चयन वहाँ पर कर लेते हैं। इन मेलों को देखने के लिए भी दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं। तुम्हें मालूम है अपना मध्य प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ गणगौर, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी और शिवरात्रि आदि अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर नगर और ग्रामों में मेले लगते हैं। नवरात्रि के मेले में
दुर्गा और काली देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर आकर्षक झांकियाँ सजाई जाती है। हम भी देखते हैं ना कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में गणगौर, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, शिवरात्रि आदि पर्व बहुत ही जोर शोर से मनाए जाते हैं और इन अवसरों पर कई जगह पर मेले भी लगते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नवरात्रि में दुर्गा और काली देवी की पूजा की जाती है। लोग उस मूर्ति के गोल गोल घूमकर नृत्य भी करते हैं ना, और झांकियाँ भी सजाई जाती है। आओ अब हम तुम्हें मध्य प्रदेश के 2 व्यावसायिक मेलों के बारे में भी बता दें। भोपाल और ग्वालियर में विशाल स्तर पर व्यावसायिक मेले लगते हैं। अब ये जो 2 स्थान है भोपाल और ग्वालियर, यहाँ पर व्यावसायिक मेले लगते हैं। वो इन मेलों में छोटी से छोटी वस्तु से मोटर, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि की बिक्री बड़े स्तर पर होती है। यहाँ पर बहुत सी दुकानें और झूले भी आते हैं। तो ये जो व्यावसायिक मेले होते हैं वो इन संसाधनों से लगते हैं। मोटर, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर बिक्री होती है और लोग वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। मेरा अनुरोध है कि तुम इस बार समय निकालकर ग्वालियर मेले में ज़रूर आओ, तब स्वयं देखना इस मेले में तुम्हें कितना मज़ा आता है। तो वो जो मित्र है अपने मित्र को, अभिषेक को बुला रहा है कि तुम भी ग्वालियर मेले में ज़रूर आना और इस मेले का आनंद तुम लेना। मैं तुम्हारे आने के साथ साथ पत्र की भी प्रतीक्षा करूँगा। आदरणीय बाबूजी और आदरणीय अम्मा जी को सादर चरण स्पर्श, छोटों को प्यार स्नेह। अब वो अपना पत्र समाप्त कर रहा है, इसीलिए वो अंत में लिख रहा है कि आदरणीय बाबूजी, आदरणीय अम्मा जी को सादर चरण स्पर्श और छोटों को स्नेह। तुम्हारा प्रिय मित्र सौरभ। अब ये जो पत्र लिखा था ये सौरभ ने लिखा था और किसको लिखा था? अभिषेक को लिखा था। तो इस प्रकार आपको मेले के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। इसमें 3 तरह के मेले इसमें बताए गए हैं: सांस्कृतिक मेले, व्यावसायिक मेले और लोक मेले। तो आपको अच्छे से इसमें समझ में आया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 14 मध्य प्रदेश के मेले। सबसे पहले है शब्दार्थ। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का क्या अर्थ होता है? भगवान कृष्ण का जन्मदिन। अगला है शिप्रा, तो ये एक नदी का नाम है। गौरवपूर्ण, इसका अर्थ होता है सम्मानजनक। अगला है बुजरिया मेला, तो ये भी एक मेले का नाम है। बुजरिया, बुजरिया क्या होती है? गेहूं के हरे पौधे। मांदल, मांदल का अर्थ होता है एक बड़ा डोल। अगला है विसर्जित, विसर्जित का अर्थ होता है सम्मान पूर्वक जल में प्रवाहित करना। जैसे हम करते हैं ना गणेश जी के उत्सव पर, गणेश जी की मूर्ति, वो। विस्तृत क्षेत्र, इसका अर्थ होता है बड़ा क्षेत्र। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। भगोरिया मेला जो कि कहाँ लगता है? धार झाबुआ में लगता है। व्यापारिक मेला वो कहाँ लगता है? ग्वालियर में लगता है। कुंभ मेला उज्जैन में लगता है और बुजरिया मेला बुंदेलखंड और बघेलखंड में लगता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मध्य प्रदेश में व्यापारिक मेलों का आयोजन देश स्थानों पर होता है, तो कई स्थानों पर होता है। अगला है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला देश में लगता है। कहाँ पर लगता है? उज्जैन। प्रयाग को अब इलाहाबाद नाम से भी जाना जाता है। अगला है एक ही स्थान पर कुंभ मेला देश वर्ष बाद आता है, तो क्या आएगा? एक ही स्थान पर कुंभ मेला 12 वर्ष बाद आता है। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है उज्जैन का सिंहस्थ मेला किस नदी के तट पर लगता है? इसका उत्तर है उज्जैन का सिंहस्थ मेला शिप्रा नदी के तट पर लगता है। अगला प्रश्न है मेले हमारी किस बात की पहचान है? इसका उत्तर है मेले हमारी संस्कृति की पहचान है। अगला प्रश्न है बुजरिया किन लोगों को भेंट की जाती है? उत्तर है बुजरिया अपने आत्मीय जनों को भेंट की जाती है। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। कुंभ मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? उत्तर है कुंभ मेले
हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में लगते हैं। अगला प्रश्न है, मेलों की उपयोगिता क्या है? उत्तर है, मेले हमारी संस्कृति की पहचान है तथा मेलों से हमारी एकता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, भगोरिया मेले के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, भगोरिया मेला धार और झाबुआ जिले में लगता है। इन मेलों में आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज धज कर आते हैं तथा बड़ा ढोल बजाकर समूह में नृत्य करते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभ मेलों में श्रद्धालुओं को क्या क्या लाभ मिलता है? उत्तर है, कुंभ मेलों में देश के प्रसिद्ध महात्मा संतों और आचार्यों और विद्वानों के विचार तथा उपदेश सुनने से श्रद्धालु जनों को लाभ मिलता है तथा बहुत ही आनंद आता है। अगला है वचन शब्द के, ये जो प्रश्न है ये आपको ग्रामर कॉपी में करना है। वचन के बारे में इसमें बताया गया है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिसमें एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बिल्ली है तो एक है तो वो एक वचन है। घोड़ा, केला, नदी, रोटी आदि ऐसी चीजें हैं जो एक वचन में आती है। इसका दूसरा जो भेद है वो है बहुवचन। तो बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि बिल्लियाँ अगर हम लिखेंगे तो उसमें बहुत सारी बिल्लियाँ आ जाएगी, एक से अधिक। अगला है घोड़े अगर घोड़ा लिखेंगे तो एक वचन में आएगा, घोड़े लिखेंगे तो बहुवचन में आएगा। उसी प्रकार आगे केले, नदियाँ ये सारे बहुवचन में आएंगे। अगला जो प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन बनाओ। इधर एक वचन दिया हुआ है, इसका हमें बहुवचन बनाना है। तो पहला है आँख का बहुवचन क्या होगा? आँखें। गाय का बहुवचन क्या होगा? गाये। भैंस का बहुवचन क्या होगा? भैंसे। बकरी का बहुवचन क्या होगा? बकरियाँ। तोता का बहुवचन क्या होगा? तोते। अगला है दुकान का बहुवचन क्या होगा? दुकानें। जाति का बहुवचन क्या होगा? जातियाँ। अगला है टोपी का बहुवचन क्या होगा? टोपियाँ। अगला हमारा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से हमें सही विकल्प चुनकर उस पर सही का निशान लगाना है। इसका पहला प्रश्न है, भगोरिया मेला कहाँ लगता है? धार में, उज्जैन में, ग्वालियर में या बघेलखंड में? तो कहाँ पर लगता है भगोरिया मेला? धार में। तो इस पर हमें सही का निशान लगाना है। इसका अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कहाँ लगता है? कहाँ पर लगता है कुंभ मेला? उज्जैन, ग्वालियर, धार या झाबुआ? तो इसका सही उत्तर है उज्जैन में। तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। जितने भी प्रश्न उत्तर इसमें करवाए गए हैं उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।